माइक कौन है? ओके। आज की जो हमारी क्लास है वो फॉरेक्स के कॉन्सेप्ट के रिलेटेड है, ठीक है। इसमें बाइनरी का कोई काम भी नहीं है। फॉरेक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बाइनरी ट्रेडिंग में ये काम नहीं करते, ठीक है। ये आप फॉरेक्स में लगा देते क्योंकि इसको लगाने के लिए ना कम से कम भी हमारे पास 5 मिनट की कैंडल होनी चाहिए, कम से कम, ठीक है। बाकी 15 मिनट में भी हम लगा सकते हैं और 10 मिनट में भी लगा सकते हैं, लेकिन मिनिमम 5 मिनट की हमारी कैंडल रिक्वायर होती है इस पर, ठीक है। ओके। इनकी पहले आप लोगों को मैं डेफिनेशन समझा रहा हूँ, एफ की और ऑर्डर ब्लॉक की, फेयर वैल्यू गैप की और ऑर्डर ब्लॉक, इनकी डेफिनेशंस क्या है, ठीक है। अगर आप लोगों को डेफिनेशन समझ आ जाती है इनकी, तो आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा इजी चीज़ हो जाएगी, ठीक है। कॉल्स किसकी आ रही है, एक मिनट ज़रा। हेलो। नहीं, ये पर्सनल नंबर आपको किसने दिया है? एक मिनट ज़रा, 1 मिनट मैं आपसे करता हूँ। आज का जो हमारा सारा कॉन्सेप्ट सर है ना, वो है बिजी हो सारा। गए थे आप कहीं? क्या हुआ है? वो कॉल्स आ गई थी बिजी मुझे। हो गए थे सर। कॉल्स आ गई थी मुझे पर्सनल नंबर पे, तो मैं चेक कर रहा था किसकी कॉल आई है। तो फिर वो कॉल पे बात होने लग गई। ओके अच्छा। सर। फॉरेक्स के कॉन्सेप्ट है, बाइनरी ओके में सर। इनका कोई काम नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा। एफ इसका मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप। ओ का मतलब होता है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इनकी अगर आपको मैं डेफिनेशन बताऊं, डेफिनेशन अगर आपको समझ आ जाती है तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, ठीक है। ये इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं कि अगर आप इन पे एक एक महीना प्रैक्टिस करें ना सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे, तो भी आपको कम है, मतलब कि एक्यूरेसी लाने के लिए। लेकिन अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाती है ना, तो आपके लिए 2 से 3 दिन प्रैक्टिस पे ओके है। कहते हैं ना, अंधाधुन काम करना और सोच समझ के काम करने में फ़र्क होता है। अंधाधुन आप एक महीना लगा रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सोच समझ के आप एक दिन करोगे तो अच्छा खासा फ़र्क पड़ेगा। तो अगर आपको इन कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आती, तो आप पूरा एक महीना भी 2 महीने भी प्रैक्टिस करते रहो ना, कुछ आपका मतलब एक्यूरेसी नहीं आएगी। अगर आपको इस चीज़ की समझ आ जाती है तो ये है क्या, फिर आपकी एक्यूरेसी भी 1 से 2 दिन में ऐसी बढ़ जाएगी इन कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। ये फॉरेक्स के कॉन्सेप्ट है, क्रिप्टो के कॉन्सेप्ट है, शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट के कॉन्सेप्ट है, बाइनरी के नहीं है। क्योंकि बाइनरी ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, जिसमें हम एक एक मिनट पे प्रॉफिट करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको गैम्बलिंग भी बोलते हैं, जो है ये बिल्कुल एक एक मिनट पे कौन सी ट्रेडिंग होती है, लेकिन ये रिस्की बहुत होती है, इसलिए लोग इसको गैम्बलिंग बोलते हैं, ठीक है। रिस्की बहुत होती है, नॉलेज हो तो फिर कुछ नहीं है। ओके। अच्छा। सबसे पहले बात करते हैं एफ। दो डेफिनेशन में यहाँ पर लिखूंगा, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। ओके। अच्छा। एफ की यहाँ पर मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। इसकी बस दो दो लफज लिखता हूँ। इस एफ के दूसरा लफज इसका नाम है प्योर पावर, ठीक है। क्या? प्योर पावर। बेशक बायर्स की हो या सेलर्स की हो, ठीक है। एफ का दूसरा नाम है प्योर पावर। प्योर पावर का मतलब है कि बायर्स भी बेशक हैं या सेलर्स भी हैं, वो प्योर है बिल्कुल, उनमें कोई भी मिलावट नहीं है, ठीक है। प्योर पावर को हम कहते हैं एफ, ठीक है। और ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन है कंप्लीट पुल बैक से पहले लास्ट एफर्ट, ठीक है। लास्ट एफर्ट जो कि हमारी आती है पुल बैक से पहले, बिफोर द पुल बैक, उसको हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। वो हमारा एक पूरा एक कैंडल जो सी होता है वो ऑर्डर ब्लॉक में मार्क होती है, ठीक है। बिफोर इज कॉल्ड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये दो डेफिनेशन है बस इनकी, ठीक है। लास्ट एफर्ट बिफोर द पुल बैक इज कॉल्ड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। पुल बैक क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। और प्योर पावर का तो आपको पता लग गया होगा कि इसमें किसी की मिलावट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर बायर्स की प्योर है पावर तो उसमें सेलर्स की मिलावट नहीं होनी चाहिए, अगर सेलर्स की पावर प्योर है तो उसमें बायर्स की मिलावट नहीं होनी चाहिए, ओके। अच्छा। लास्ट एफर्ट बिफोर द पुल बैक, इसका मतलब है कि मार्केट अगर गिर रही है या चढ़ रही है, जो भी है, मार्केट आगे यहाँ पर गिर रही है, ठीक है। और यहाँ से एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर मार्केट में बायर्स एंटर होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा खासा स्ट्रॉन्गनेस के साथ पुल बैक आता है। पुल बैक मतलब कि मार्केट रिवर्स हो गई है, ठीक है। इसको हम स्ट्रॉन्ग पुल बैक कहते हैं कि मार्केट 2-3 घंटे के लिए रिवर्स हो गई थी यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर सेलर्स की लास्ट एफर्ट ये है, लास्ट एफर्ट बिफोर द पुल बैक। ऑर्डर ब्लॉक की बात कर रहा हूँ मैं। लास्ट एफर्ट बिफोर द पुल बैक यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। मतलब कि बायर्स ने मार्केट को रिवर्स करना यहाँ से पहली कैंडल से स्टार्ट किया था। उसके पहले जो सेलर्स की लास्ट एफर्ट है, जहाँ से सेलर्स फेल हो गए थे, जिस कैंडल में सेलर्स फेल हो गए थे, उसके बाद बायर स्टार्ट हुए थे ना। सेलर्स का लास्ट एफर्ट जो आपका होता है वो आपका होता है पुल बैक। आपका हमेशा वही ऑर्डर ब्लॉक लगता है, ठीक है। लास्ट एफर्ट बेसिकली हम इसको मार्क इसलिए करते हैं मार्केट में कि जहाँ पर सेलर्स फेल हुए थे, ऐसा पॉइंट। एक ज़रा, हम इसको मार्केट में मार्क इसलिए करते हैं, ये बायर्स या सेलर्स की जो भी कैंडल है ना, हम इसको मार्केट में मार्क इसलिए करते हैं कि जहां पर मार्केट में सेलर्स फेल हुए हो। डेफिनेशन क्या ऑर्डर ब्लॉक की? द लास्ट एफर्ट बिफोर द पुल बैक। लास्ट एफर्ट बिफोर द पुल बैक मतलब कि आखिरी कोशिश पुल बैक आने से पहले। पुल बैक क्या होता है? मार्केट रिवर्स होगी वहां से, ठीक है। आखिरी कोशिश, सेलर्स की आखिरी कोशिश जहां पर सेलर्स फेल हुए थे, ठीक है। पूरी की पूरी कैंडल पे मार्क होता है, ठीक है। विक्स पे मार्क नहीं होता, विक्स बेशक यहाँ पर नीचे आई हुई है ना, विक्स पे मार्क नहीं होगा, ठीक है।
लास्ट एफर्ट बिफोर द पुल बैक यहाँ से स्टार्ट हुआ था, सेलर्स की लास्ट एफर्ट ये है। अब हम ऑर्डर ब्लॉक में इस कैंडल को मार्क क्यों करते हैं, उसका रीज़न है ये वाली जो कैंडल है, ये हमने कंप्लीटली ऑर्डर ब्लॉक की सूरत पे मार्क कर ली, ठीक है। दिस इज अवर ऑर्डर ब्लॉक, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक डायरेक्ट लग गया, ठीक है। ये वाली कैंडल जैसे सेलर्स की जो लास्ट कैंडल है, पुल बैक से पहले जो भी कैंडल है ना, स्ट्रॉन्ग पुल बैक से पहले, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पुल बैक आपने देखना है। ये नहीं कि मार्केट 5-6 मिनट के लिए रिवर्स हुई है तो पुल बैक आ गया, वो पुल बैक नहीं होता। पुल बैक वो होता है जहाँ पर मार्केट कम से कम 4 से 5 से 6 घंटे के लिए रिवर्स होती है, मिनिमम इतना, कम से कम। बेसिकली अगर ज़रा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हैं तो वो 20-20 घंटे 10-10 घंटे के लिए रिवर्स हुई होती है मार्केट, ठीक है। तो बेसिकली द लास्ट एफर्ट बिफोर द पुल बैक इज कॉल्ड अवर ऑर्डर ब्लॉक। इस एरिया को हमने क्यों लगाया, क्योंकि इस एरिया में सेलर्स फेल हुए थे यहाँ पर, ठीक है। जहाँ पर मेरा कर्सर है यहाँ पर सेलर्स फेल हुए थे इस एरिया में, ठीक है। तो ये हमारा वो एरिया हो जाता है कि जब मार्केट दोबारा इसमें आएगी, ठीक है, तो सेलर्स दोबारा फेल होने का चांस रखते हैं, ठीक है। बेसिकली एक इसमें हम ये भी आप दो हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं इसमें कि एक यहाँ पर इस एरिया में सेलर्स फेल हुए थे, ठीक हो गया, फर्स्ट हमारा पॉइंट हो गया पॉजिटिव कि यहाँ पर इस एरिया में सेलर्स फेल हो जाएंगे, ठीक है, ये वाला जो एरिया है। दूसरा हमारा ये कि इस पॉइंट पे बायर्स ने अच्छी खासी पावर लगा के पुल बैक दिखाया था, तो यहाँ पर सेलर्स अगर फेल होंगे तो बायर्स की भी यहाँ पर पावर है। दो पॉजिटिव पॉइंट्स है ना हमारे पास यहाँ पर, एक तो सेलर्स फेल हो जाएंगे और दूसरा बायर्स के पास इस एरिया में पावर भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जब भी मार्केट आती है अगेन, आपने लगानी होती है मार्केट में लॉन्ग की एंट्री या शॉर्ट की, जो भी आपने देखना होता है, ठीक है। और 1:2 का आपने टारगेट रख के इस पर ट्रेड लेनी होती है। यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस होता है ऑर्डर ब्लॉक से कहीं नीचे होता है, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका ऑर्डर ब्लॉक से नीचे होगा और टेक प्रॉफिट जितना आप रखना चाहें 1:2 रख लेंगे, जितना भी आप रखना चाहें, ठीक है। सो बेसिकली लास्ट एफर्ट, अगर मैं इसको उल्ट करके दिखाऊँ आप लोगों को, तो बायर्स का भी सेम इसी तरह होगा, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट ऐसे ही जा रही होगी, मार्केट रेंजिंग भी हो सकती है, ठीक है। रेंजिंग के बाद जो पुल बैक आता है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट में अचानक लेट्स सपोज सेलर्स आना स्टार्ट हो गए थे, इस पॉइंट पे मार्केट में सेलिंग आई, स्ट्रॉन्ग वाली आई अच्छी खासी, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग पुल बैक यहाँ पर सेलर्स ने किया। पुल बैक का मतलब एक आसान सा लफ्ज़ बता रहे थे पुल बैक में कि मार्केट रिवर्स हो गई है वहाँ से, ठीक है। पुल बैक का एक आसान सा लफ्ज़ मैंने आपको बता दिया कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई थी, ठीक हो गया, ओके। अब हमारी लास्ट एफर्ट बिफोर द पुल बैक कहाँ पर है बताएं मुझे। इस पॉइंट पे हमारी जो लास्ट एफर्ट है वो ये है बायर्स की, ठीक है, बिफोर द पुल बैक हमारा स्टार्ट हुआ इस कैंडल से। हमने देखनी है लास्ट एफर्ट, जो बायर्स की लास्ट एफर्ट है पुल बैक आने से पहले। पुल बैक किसने दिया है, कौन सी पार्टी ने, बताएं। सर ये बायर ने दिया है। यहाँ पर पुल बैक मार्केट को रिवर्स किसने किया यहाँ पर, सर ये सेलर ने किया है। तो लास्ट एफर्ट फिर किसकी होगी, आखिरी कोशिश, बायर की आखिरी कोशिश थी। ये इट इज़ अवर एरिया। ये हमारा वो एरिया जहाँ पर फर्स्ट दो पॉजिटिव पॉइंट्स है, जहाँ पर यहाँ एक तो बायर्स फेल हुए थे, ठीक है, और दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा सेलिंग आई। तो ये हमारा एक निकल आता है ऑर्डर ब्लॉक का एरिया, ठीक है। डेफिनेशन अगर आपको समझ आ गई है तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ईजी है। हालांकि इस कॉन्सेप्ट को लोगों को समझने के लिए कम से कम 2-2 मंथ लगते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको डेफिनेशन समझ आ गई तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है, ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ओके। समझ आ गई आप लोगों को। ठीक है। अच्छा ये सर ये बाइनरी में नहीं वर्क करेगा, नहीं मतलब नहीं बाइनरी में अगर करेंगे तो कितनी बाइनरी में ये जो चीज़ है कितने ना आप लोगों टाइम? की, ये आप लोगों की वर्क नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि बाइनरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, इसमें हम 5-5 मिनट भी लगा के ना, अगर हम यहाँ पर मार्केट आती है, सपोज हमने 5 मिनट पे लगा तो लिया ऑर्डर ब्लॉक, अब जब मार्केट इसमें दोबारा आएगी ना, कम से कम हमारी आधे घंटे की या 40 मिनट की ट्रेड बनेगी मिनिमम, ठीक है। लेकिन ये ठीक ठीक बाइनरी है में आप सर, लोगों ने नहीं ठीक है। लगाना, क्योंकि बाइनरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, 1-1 मिनट में जब हम कर सकते हैं तो हम क्यों 1-1 घंटे का वेट करें। अगर आपने बड़ी ट्रेड्स लेनी है ना, आपको शौक है आधे घंटे की ट्रेड लेने का, तो आप फॉरेक्स पे शिफ्ट हो जाए या क्रिप्टो में शिफ्ट हो जाए, ठीक है, ओके। जी जी सर, ऑर्डर बिल्कुल। ब्लॉक की मतलब समझ आ गई आप जब भी लोगों नेक्स्ट को। ये जब भी मार्केट ऊपर जाएगी तो इसी से रिवर्सल आएगी, मतलब ये जो आपने मार्क हाँ, किया है अब इसी जब से मार्केट रिवर्सल इस पे आएगी ना। जाएगी, ठीक है, इस पे जब मार्केट जाएगी, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती बेसिकली, ठीक है, ये 2-2 दिन पुराने भी चलते रहते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ओके। ये मार्केट इसमें जाएगी, स्टॉप लॉस आपका होगा हमेशा ऑर्डर ब्लॉक से दूर, ठीक है, अपोजिट साइड पे ऑर्डर ब्लॉक से, और 1:2 का टारगेट होगा आपके नीचे की तरफ, और यहाँ पर कंफर्म मार्केट सेलिंग आएगी यहाँ से, ठीक है, क्योंकि एक तो यहाँ पर बायर्स भी फेल हो गए थे और दूसरा यहाँ पर सेलर्स के पास भी अच्छी खासी पावर थी, ओके, क्लियर। ऑर्डर ब्लॉक क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, ओके। ओके अच्छा, सर, अब ओके। यहाँ पर मार्केट में ना हम चलते हैं यहाँ पर नीचे, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पर एफ की, लास्ट पे मार्केट में देखेंगे, ठीक है। एफ का मैंने आपको क्या बताया कि एफ स्टैंड फॉर द प्योर पावर। एफ क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, जो ऐसा गैप मार्केट में जहाँ पर वैल्यूज का मतलब होता है प्राइस, ठीक है, प्राइस प्राइसेस मार्केट में जो चल रही होती है। अब हमेशा फेयर वैल्यू गैप दो कंडीशंस में आता है, दो कंडीशंस में, आफ्टर लिक्विडिटी या आफ्टर इम्बैलेंस, ठीक है।
आफ्टर लिक्विडिटी का आप लोगों को पता है मार्केट में क्या होता है, इम्बैलेंस का आप लोगों को किस किस को इम्बैलेंस का पता है? सर इनबैलेंस का वही है ना, जब मार्केट अनस्टेबल होती नहीं है। नहीं 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 नहीं, वो अनसस्टेनेबल वो नहीं है, वो सीन नहीं है। अच्छा मैं दोबारा बता देता हूँ। इम्बैलेंस मार्केट में होता है बेसिकली बैक टू बैक सेम कैंडल्स होती है, लेकिन ये मोमेंटम की तरह नहीं होता। मोमेंटम हमारा क्या होता है, इस तरह। मोमेंटम जो हमारा होता है ना, इस तरह होता है। ये 5 कैंडल्स आ गई, ठीक है। इम्बैलेंस बेसिकली बैक टू बैक कैंडल्स होती हैं, लेकिन इम्बैलेंस में फ़र्क ये होता है कि यहाँ पर मार्केट में ना इम्बैलेंस, मोमेंटम तो चलो ठीक है कि बायर्स या सेलर्स साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है। इम्बैलेंस जो डेफिनेशन है इम्बैलेंस की वो होती है बिग प्लेयर्स। इम्बैलेंस का दूसरा नाम है बिग प्लेयर्स, ठीक है। तो जब बिग प्लेयर्स मार्केट में एंटर होते हैं, बेशक बाइंग के साथ एंटर होते हैं या सेलिंग के साथ एंटर होते हैं, तो कैंडल्स तो बैक टू बैक आती है इसी तरह, लेकिन बड़ी बड़ी कैंडल्स होती है इस तरह, ठीक है। इस तरह कैंडल्स आती है मार्केट में, ये इसको हम कहते हैं कि इम्बैलेंस आ गया मार्केट में, ठीक है। वो बेशक क्या पता 4 ही कैंडल्स पूरे का पूरे ग्राफ से हमारे पूरे का पूरे जो हमारा फ्रेम है ना उससे बड़ी हो, 4 कैंडल्स ही बस, ठीक है। ऐसा ही होता है इम्बैलेंस, ठीक है। ओके। ये मोमेंटम वगैरह कुछ नहीं है, मोमेंटम तो क्या पता इम्बैलेंस की एक कैंडल से भी थोड़ा सा हो, ठीक है। इम्बैलेंस कितनी इतनी बड़ी कैंडल्स होती है, ओके। तो बेसिकली मारूबूजू कैंडल से भी बड़ी कैंडल होती है इम्बैलेंस की, और वो बैक टू बैक आती है वो इम्बैलेंस। दूसरा नफज है इम्बैलेंस का, मार्केट में बिग प्लेयर्स एंटर हो गए। बिग प्लेयर्स बेशक शॉर्ट के लिए एंटर हुए हैं या लॉन्ग के लिए एंटर हुए हैं। शॉर्ट लॉन्ग का मतलब है कि बिग प्लेयर्स बेशक सेलिंग के लिए एंटर हुए हैं या बाइंग के लिए एंटर हुए हैं, ओके, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली इम्बैलेंस ओके की ओके सर। एफवीजी की एक और भी एग्जांपल होती है कि एफवीजी हमेशा आपका फर्स्ट फिंगर और जो आपकी थर्ड फिंगर होती है उसके दरमियान में होता है। जो आपकी मिडिल फिंगर होती है ना, जो सब दिखाते हैं एक दूसरे को, वो आपका एफवीजी होता है, ठीक है। बल्कि बहुत आसानी से ना एग्जांपल्स बनी हुई है इनकी कि लोगों को अच्छी से समझ आ जाए कि ये भी एग्जांपल है आपकी, ये भी एग्जांपल है। बेसिकली दो मार्केट में कंडीशंस बनती है तब ये आपका इम्बैलेंस आता है। ज़्यादातर जो मार्केट में बनता है पहले आप वो आपको बता देता हूँ। ज़्यादातर मार्केट में ऐसे रेंजिंग हो रही होती है, ठीक है। मतलब कि लिक्विडिटी बन रही होती है, ठीक है। लिक्विडिटी का मैंने आपको क्या था, जब दोनों पार्टीज फंसी होती है आपस में, ट्रैप बनी होती है यहाँ पर एक दूसरे में, ठीक है। ओके। ज़्यादातर ऐसे होता है, मतलब कि 95% मार्केट में एफ ऐसे ही बनता है। जो 5% बनता है ना वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मार्केट में लिक्विडिटी बनी हुई है, ओके। लिक्विडिटी का मतलब है कि चले आसानी से अगर आपको बताऊँ तो दोनों पार्टीज यहाँ पर फंसी हुई हैं, बायर्स और सेलर्स दोनों, ठीक है। अब मार्केट में बिग प्लेयर एंटर होते हैं क्योंकि मार्केट में कभी ना कभी तो यहाँ पर रेंजिंग खत्म होना ही है ना, तो हमेशा तो मार्केट रेंजिंग नहीं रह सकती है, ठीक है। तो अब मार्केट में लेट्स सपोज बिग प्लेयर्स एंटर होते हैं, ठीक है। बिग प्लेयर्स किस तरह एंटर होते हैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। बिग प्लेयर्स जोन से होता है ना, या तो बाइंग की तरफ जाएंगे या अचानक सेलिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। इस रेंजिंग को खत्म करने के लिए, ओके। जो प्राइस कितनी देर से एक दूसरे के साथ स्टक है ना, ये मैंने आपको बताया था, लिक्विडिटी जो चेक होती है ना कम से कम 15 मिनट की कैंडल पे चेक होती है, ठीक है, कम से कम। तो ये जो प्राइस इतनी देर से स्टक है, लेट्स सपोज यहाँ पर प्राइस 10 घंटे से स्टक है, तो उस प्राइस को मूवमेंट, रियल मूवमेंट देने के लिए यहाँ पर मार्केट में इम्बैलेंस लाया जाता है, ठीक है। मतलब कि बिग प्लेयर्स मार्केट में एंटर होते हैं इस जो प्राइस जो स्टक हो चुकी है उसको रियल तरीके से मूव करवाने के लिए, ठीक है। ओके। अब लेट्स सपोज यहाँ पर मार्केट में इम्बैलेंस आता है, यहाँ पर बड़ी बड़ी मार्केट में ना बाइंग एंटर होती है यहाँ से, ठीक है। ये मार्केट में इम्बैलेंस आ गया, ओके। अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने इसमें देख लेते हैं प्योर पावर। प्योर पावर अब क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ओके। मार्केट में प्योर पावर का मतलब है कि जो ऐसी पावर, बायर्स और सेलर्स दो ही तो पावर्स होती है मार्केट में, ठीक है। दो ही पावर्स होती है, एक बायर्स होता है और एक सेलर्स होता है, ठीक है। तो ऐसी पावर जिसमें दूसरी पावर की मिलावट ना हो, या अगर बायर्स की प्योर पावर है तो उसमें सेलर्स की बिल्कुल भी मिलावट ना हो, ठीक है। और अगर सेलर्स की प्योर पावर है तो उसमें बायर्स की बिल्कुल मिलावट ना हो, ओके, ठीक है। अच्छा, प्योर पावर आप देखें ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ज़्यादातर जो इम्बैलेंस होता है ना, इम्बैलेंस वो लिक्विडिटी के अंदर से स्टार्ट होता है, ठीक है। लिक्विडिटी के अंदर से इम्बैलेंस आपका ज़रा स्टार्ट होगा। मतलब कि प्योर पावर में हम आप काउंट करना है कि जो बायर का इम्बैलेंस गया है ना, ये इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस की बाइंग की दिखाता है, बहुत ज़्यादा बाइंग की स्ट्रॉन्गनेस दिखाता है इम्बैलेंस, ठीक है। मतलब कि यहाँ से इतने बिग प्लेयर्स एंटर हुए थे तो ये एरिया हमारा एक मार्क हो जाता है एफ के तौर पर, ठीक है। अब एरिया हमने कैसे मार्क करना है वो भी आपको बता देता हूँ। एक और मैंने आपको आसान सी एग्जांपल दी थी कि जो है बनी हुई है, मैंने खुद नहीं बनाई है, बनी हुई है कि आपकी फर्स्ट फिंगर और थर्ड फिंगर के दरमियान में जो आपकी मिडिल फिंगर होती है ना वो आपकी होती है एफ, ठीक है। ये फर्स्ट और जो 3 फिंगर्स होती है ना ये आपकी इम्बैलेंस की फिंगर्स होती है। मतलब ये पहली फिंगर होगी आपकी, ठीक है, ये आपकी थर्ड फिंगर होगी, और इसके दरमियान में ये जो दूसरी कैंडल है ना ये आपका एफ है, लेकिन पूरी की पूरी कैंडल नहीं एफ, ठीक है। बेसिकली हमने पहली कैंडल को क्यों नहीं एफ लिया और दूसरी कैंडल को हमने क्यों एफ लिया ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। एफ का दूसरा नाम क्या था मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एफ का दूसरा नाम प्योर पावर, ठीक है। अब ये कैंडल जोन से इम्बैलेंस की स्टार्ट हुई है, लिक्विडिटी के अंदर से स्टार्ट हुई है, ऐसे ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस कैंडल ने लिक्विडिटी एरिया को ब्रेक किया है, ठीक है। इस कैंडल में उतनी सर पावर नहीं आपकी थी। आवाज कट रही है सर। एक मिनट जरा, 1 मिनट।
अब आ रही है आवाज़ आप लोगों को? ऑल ओके? जी सर आ रही है। अच्छा, बेसिकली इम्बैलेंस अब जो हमारा स्टार्ट हुआ है इसका दूसरा नाम है प्योर पावर, ठीक है। अब प्योर पावर हमने कैसे काउंट करना है ये मैं आपको बताता हूँ। इम्बैलेंस यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये पहली कैंडल से, ठीक है। अब हमें यहाँ पर फर्स्ट कैंडल अभी यहाँ पर इम्बैलेंस की बनी है, हमें नहीं पता कि यहाँ पर सर आ रही है, अभी आ रही है आपकी इम्बैलेंस ने आवाज। कंटिन्यू ऊपर करना है कि नहीं करना है, ठीक है, हमें ये नहीं हमें पता है, ठीक है। पहली कैंडल बनी है, लेकिन पहली कैंडल हमारी प्योर नहीं है। क्यों नहीं है ये मैं आपको बता रहा हूँ। पहली कैंडल मतलब कि प्योर बायर्स की नहीं है, ठीक है। हमें प्योर पावर चाहिए, प्योर पावर नहीं है, क्योंकि इस कैंडल ने ये कैंडल बहुत ज़्यादा वीक है। इसने लिक्विडिटी एरिया को ब्रेक किया है, लिक्विडिटी एरिया को ब्रेक किया मतलब इसकी बहुत ज़्यादा फाइट हुई है इस एरिया से। जिस एरिया को मार्केट 10 घंटे के लिए नहीं ब्रेक कर पाई, 10 घंटे तक, उस एरिया को इसने इस कैंडल ने ब्रेक दिया। इसका मतलब है इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइट हुई है। तो ये बहुत ज़्यादा वीकनेस की हमें निशानी शो करवाती है। पहली कैंडल कौन सी भी होती है ना इम्बैलेंस की, जो लिक्विडिटी से निकलती है, फर्स्ट कैंडल हमेशा बहुत ज़्यादा वीक होती है, क्योंकि उसने लिक्विडिटी एरिया को ब्रेक किया होता है। तो लिक्विडिटी एरिया को ब्रेक करने में उसकी बहुत ज़्यादा पावर खर्च हो जाता है। तो ये तो बिल्कुल प्योर में आने से रही, ठीक है, ये बिल्कुल प्योर नहीं हो सकती। ओके, अच्छा, ये कैंडल जोन सी है ना। अब सेकंड कैंडल को हम क्यों हमेशा एफवीजी लिखते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड कैंडल को हम एफवीजी इसलिए लिखते हैं क्योंकि फर्स्ट कैंडल तो चलो ठीक है ये बहुत ज़्यादा वीक है, क्योंकि इसने तो लिक्विडिटी एरिया को ब्रेक किया मार्केट में। बाज़ का ऐसा होता है कि इम्बैलेंस की पहली कैंडल लिक्विडिटी एरिया को ब्रेक करती है और इतनी वीकनेस होती है कि मार्केट यहीं से रिवर्स कर देते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। इम्बैलेंस कंटिन्यू नहीं हो पाता, मार्केट नीचे चली जाती है, ठीक है। तो अगर इम्बैलेंस कंटिन्यू हो गया मतलब कि सेकंड कैंडल बन चुकी है यहाँ पर, ठीक है, तो हमारा सेकंड कैंडल पे एफवीजी होता है, क्योंकि जो सेकंड कैंडल होती है ना इज अ साइन ऑफ स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन, स्ट्रॉन्ग पावर, ठीक है। पूरी की पूरी कैंडल पे अब हमारा एफवीजी नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है। जो पूरी की पूरी कैंडल पे एफवीजी लगते हैं ना इस तरह, इस पूरी की पूरी कैंडल पे लग गया, वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं और उन पर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ख़राब आती है, ठीक है। ओके, जो हमने स्टार्टिंग पे पढ़ा है प्योर पावर हमने लगानी है, प्योर पावर बायर्स की, ठीक है। बायर्स का इम्बैलेंस है तो प्योर पावर बायर्स की हमने देखनी है। ओके, सेलर्स की तो प्योर, पहली कैंडल तो जोर से वो तो प्योर है नहीं है, उसने लिक्विडिटी को ब्रेक किया, बहुत ज़्यादा वीक है। ओके, उसके बाद सेकंड कैंडल ने कंटिन्यूशन दिया, तो इसका मतलब है सेकंड कैंडल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इसमें से भी हमने प्योरिटी अलग करनी है। प्योरिटी मतलब कि इसमें से भी हमने कहते हैं ना, अब हमने छान तो लिया है, अब जो छाना हुआ हमने जो चीज़ हमारे पास पड़ी हुई है ना उसको हमने दोबारा छानना है, ठीक है। उसमें से भी प्योर अलग करना है बिल्कुल, ठीक है। ओके, अब हमने पूरी की पूरी कैंडल पे एफवीजी नहीं लगा सकते, ठीक है। पूरी की पूरी कैंडल पे एफवीजी जब लगाते हैं ना तो एक्यूरेसी बहुत ख़राब आती है, इसलिए हम प्योर पावर देखते हैं। प्योर पावर कैसे देखते हैं वो देखें। फर्स्ट कैंडल की जो वीक होती है, और आपने सुना होगा कि पहली जो फर्स्ट कैंडल होती है उसकी जो सी लास्ट वीक होती है मतलब कि क्लोजिंग वीक, और जो थर्ड कैंडल होती है उसकी ओपनिंग वीक, इसके दरमियान में हमारा एफवीजी होता है। आज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों होता है, वो आपको बताता हूँ, ठीक है। और ये जो थर्ड वीक्स तो लाजमी बात होती है, ठीक है। अब इसके दरमियान में हमारा एफवीजी होगा, ये वाला जो प्योर होता है ना, ये वाला, ये हमारा एफवीजी है इन वीक्स के दरमियान। थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि ये ऐसा होता क्यों है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग पे बताया था कि इसका मतलब होता है प्योर पावर, ठीक है, प्योर पावर। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताया कि पहली कैंडल की जो ऊपर से विक है यहाँ तक, ठीक है, जो पहली कैंडल पे ये विक किसने लगाई है फर्स्ट कैंडल को, बताएं। ऊपर से रिजेक्शन किसने दी है पहली कैंडल? सेलर्स ने दी है। ये ओके, सेलर ने सर, ओके, अब मतलब कि नेक्स्ट कैंडल का इतना इतना हिस्सा तो अनप्योर हो गया, सेलर ने रिएक्शन दी है ठीक है। सर। मतलब कि नेक्स्ट कैंडल का जितना जितनी विक जा रही है ना उतना उतना हिस्सा तो खराब हो गया, विक होगी ना, अंदर विक चलेगी है, ऐसी है। ओके, और उसके बाद सेकंड कैंडल पे हमने लगाया ना, उसके बाद थर्ड कैंडल को यहाँ से स्टार्टिंग पे किसने यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे लेकर आया थर्ड कैंडल को? सर थर्ड कैंडल को भी वो सेलर लेकर आया नीचे। इस हिस्से में और इस हिस्से में सेलर्स की पावर आपको नजर आ रही है, बताएं। सर एक मिनट, ये स्क्रीन विक्स शो जोन से, नहीं हो रही सर, एक ये विक्स जोन से ये सेलर्स नहीं लगाई है, ठीक है, ये जो विक्स जोन से लगाई है। तो इस हिस्से में और इस हिस्से में हम अपना जी जी एफवीजी सर। हमेशा विक्स के दरमियान इसलिए लगाते हैं कि हमने प्योर पावर काउंट करनी है, प्योर पावर के जहां पर बायर्स बिल्कुल प्योर हो, ठीक है। तो हमने प्योर पावर हमारी निकलती है यहाँ से, जो विक्स के दरमियान में जो प्योरिटी बचती है ना बायर्स की, वो यहाँ पर बचती है, ये वाला। दिस इज आवर एफवीजी। विक्स के दरमियान इसलिए हम लगाते हैं कि विक्स जोन सी होती है ना, ये अपोजिट पार्टी का शो करवाती है। तो अपोजिट पार्टी का टच हो रही है एफवीजी में तो वो प्योर पावर तो रही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। हमने प्योर पावर लेनी है, और प्योर पावर हम तभी ले सकते हैं जब मार्केट में अपोजिट पार्टी बिल्कुल ना आए। तो विक्स के दरमियान हमारी जो भी कैंडल जितनी भी बचती है ना वो हमारी होती है प्योर कैंडल, जिसको हम कहते हैं एफवीजी, ठीक है। हमेशा आपका फर्स्ट और थर्ड फिंगर के दरमियान में जो आपकी मिडिल फिंगर होती है वो आपका एफवीजी होता है, ठीक है। ओके, अब एक और चीज, कुछ बिगिनर्स को लगता है कि एफवीजी हमारा होता है जो सा, वो क्या होता है, सेकंड कैंडल इम्बैलेंस की जो होती है ना इसका 50% वाला लेवल होता है एफवीजी। बिगिनर्स को लगता है, आप लोगों को नहीं लगना चाहिए ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिगिनर्स को क्या लगता है कि क्यों नहीं होता। इसको मैं थोड़ा सा रेज करता हूँ। ओके, हमने देखनी है प्योर पावर, प्योर पावर बायर्स की या सेलर्स की हमने देखनी है जहाँ से मार्केट
बायर्स के हमने प्योर पावर पकड़नी है। अगर बायर्स का इम्बेलेंस है तो बायर्स की प्योर पावर होगी, लाजमी बात है। अच्छा, अब लेट्स सपोज यहाँ पर मार्केट में अब बिगिनर्स क्या करते हैं, बिगिनर्स को पता लगे यहाँ पर 50% वाला जो लेवल है ना इस इम्बेलेंस का, ये हमारा एफवीजी है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें अगर प्योर पावर आती है तो ही हम इसको ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले सकते अगर ना आए तो, ठीक है। अगर इस कैंडल की जो विक है वो यहाँ तक आ जाए और इस कैंडल की विक जोन सी है यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक, ठीक है। अब मुझे बताएं कि इन दोनों एरियाज में आपको सेलर्स की पावर नज़र आ रही है? ये एरिया हो गया और ये एरिया हो गया, नज़र आ रही है आपको सेलर्स की पावर? जी सर, सेलर की 50% वाला पावर लेवल तो नजर आ हमारा रही ऊपर ही चला गया। 50% वाला लेवल बिगिनर्स को लगता है कि 50% वाला लेवल है, लेकिन 50% वाला लेवल आपको पता लगे ये तो प्योर है ही नहीं है, इसमें तो सेलर्स की वीक आई हुई आगे से, ऐसी है। अब जी इसके सर। दरमियान में हमेशा प्योर पावर आपने काउंट करनी है। प्योर पावर बेशक मार्केट में इम्बैलेंस की सेकंड कैंडल के दरमियान में हो या नीचे हो, जहां पर भी हो ना, प्योर पावर हमेशा आपका एफवीजी होता है, इम्बैलेंस का प्योर पावर, ठीक है। अब आपका एफवीजी कहां पर है? यहां पर, ऐसी है। ये एक आपका एफवीजी एरिया है। बेसिकली प्योर पावर के दरमियान में जो भी आपकी प्योर पावर होती है ना, उसके ऊपर और नीचे जो अपोजिट पार्टीज होती है उनको काट के जो चीज़ बचती है ना, जो एरिया बचता है, वो अब बायर्स का जो भी रिवर्सल पॉइंट है ना, स्ट्रांगनेस वाला, बायर्स का रिवर्सल पॉइंट ये है जहां से बायर्स स्ट्रांगनेस के साथ आ सकते हैं मार्केट में, ठीक है। ये वाला पॉइंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर सेलर्स है थोड़े से, यह वाला पॉइंट भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर सेलर्स है थोड़े से। प्योर पॉइंट वो है जहां पर बायर्स बिल्कुल विदाउट सेलर्स बैठे हुए हैं, वहां पर प्योर हमारा पॉइंट वो है। क्लियर? समझ आ गया आप लोगों को? जी सर जी, जो मतलब बिल्कुल जो सेलर। बिल्कुल जो साफ सुफाफ एरिया होता है ना विक्स के दरमियान, विक्स के बगैर, वो आपका प्योर पावर होती है, इसी को हम एफवीजी कहते हैं, ठीक है। ओके, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ लेकिन अब इस दफ़ा उल्टा बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके, ये हमारी एक लिक्विडिटी एरियाज है, ठीक है। ज़्यादातर जो आपके एफवीजी काम करते हैं ना लिक्विडिटी के बाद ही करते हैं, इसलिए मैं बार बार लिक्विडिटी बना रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो कुछ बिगिनर जो है ना मोमेंटम में भी एफवीजी लगा के बैठे होते हैं, हालांकि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। एफवीजी का मतलब है प्योर सर पावर, वो भी स्ट्रांग वाली। सर आपको क्या लगता है सर, हम ये टॉपिक सीखना है? एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक, जी, एफ जी। ये बाइनरी में इनका कोई काम नहीं है, बाइनरी में दोनों का कोई काम नहीं है, ये जस्ट आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया। एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक तो हमारी ये आउटलाइन में भी नहीं है, जस्ट मैं आपको इसलिए फिर भी बता रहा हूँ, ठीक है। सर कुछ लोग है ना टिकटॉक पे वीडियो अपलोड किए के ऑर्डर ब्लॉक है ना अच्छा, बाइनरी में। हाँ। वो आप है लोगों सर, को आप कंफ्यूज कभी करने के लिए से करते हैं। अब मैंने लेट्स सपोज अच्छा सप्लाई अच्छा डिमांड पे ट्रेड ली हुई है, मैं बोल दूं यहाँ पर हाँ ऑर्डर ब्लॉक है, सेम ही होता है ना कॉन्सेप्ट। हाँ, अच्छा अच्छा, सही सही। ओके, बिगिनर्स को बड़ा कंफ्यूज करता है। सोशल मीडिया की दुनिया हमेशा अलग होती है, एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, सोशल मीडिया पे कुछ और होता है, असल में कुछ और होता है, ये चीज़ आप लोगों को पता होनी हाँ चाहिए। हाँ सर, बहुत ज्यादा। सोशल मीडिया पे अगर अंडे है ना तो आपको इस तरह दिखाए जाएंगे कि वो तरबूज है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर हमारी लिक्विडिटी के बाद जो इम्बैलेंस आता है ना, वो इस दफ़ा सेलर्स का इम्बैलेंस आ जाता है, ठीक है। अब सेलर्स ने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया इम्बैलेंस, अचानक सेलर्स ने ना बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाई, मतलब कि इस एरिया से निकलने के लिए ये सेलर्स का इम्बैलेंस आ गया। अच्छा, अब मैं सब कुछ आप लोगों से पूछूंगा, ये वाली जो हमारी कैंडल है ये प्योर कैंडल है? सर ये वीक है। क्यों वीक है? सर इसने बहुत फाइट किया है ना। अच्छा, लिक्विडिटी को ब्रेक किया इसने, ऐसी है, लिक्विडिटी को ब्रेक किया इसलिए वीक है। जी 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 जी। अच्छा, अब ये अगर वीक है तो प्योर मतलब कि स्ट्रॉन्ग कौन सी है? ये तो चलो ठीक है, ये प्योर है, ये हमारी ये प्योर नहीं है, ये एफवीजी में नहीं आ सकती, ओके। अच्छा, उसके बाद कौन सी कैंडल आएगी? फर्स्ट और थर्ड के दरमियान में जो मिडिल फिंगर होती है, मतलब कि मिडिल कैंडल, वो आपकी होगी, ऐसी है। उसमें से जी भी जी प्योर भी। हिस्सा आपने काटना है। प्योर हिस्सा कौन सा होगा? क्या आपको सर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इस वीक में बायर्स की पावर नजर आ रही है? यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, जी जी इब्राहिम भाई। क्योंकि यहाँ ये सारी वीक किसने लगाई है? बायर्स ने। यहाँ पर भी बायर्स ने रिजेक्शन भाई दिया नीचे से, यहाँ पर ऊपर भी जी बायर्स जी गए हैं, ऐसे ही है। जी जी बिल्कुल तो इब्राहिम भाई। इनके दरमियान में जो एरिया होगा, जो सिर्फ जिसमें प्योरली सेलर्स बैठे हुए हैं, ये हमारा कौन सा एरिया होगा? एफवीजी का, ठीक है। कौन सा हमारा एरिया होगा ये? एफ का। ये हमारी प्योर पावर है, यहाँ पर हम ऊपर लिख के लगा लेते हैं एफवीजी। अब जब भी मार्केट आएगी उसका स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पॉइंट ये वाला एरिया नहीं होगा, ये वाला ना ही ऊपर उसका ये वाला एरिया होगा जो ऊपर वाला है, उसका एरिया होगा ये दरमियान वाला, जहाँ पर सेलर्स की प्योर पावर है, जहाँ पर सेलर्स ने इकट्ठा आना स्टार्ट किया था स्ट्रॉन्गनेस के साथ, ये उसका रिवर्सल पॉइंट होगा, ठीक है। स्टॉप लॉस हमेशा एफवीजी से दूर, ऑर्डर ब्लॉक में भी ऑर्डर ब्लॉक से दूर स्टॉप लॉस, ओके, ठीक है। ओके सर, ओके। समझ आ गया आप लोगों को? किसी को भी एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है ना तो पूछ ले। ये बस बेसिकली बिगिनर्स को बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा आसान कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ज़्यादा,
आप लोगों को पता लग गया होगा कितने आसान है। सर इसमें भी ये देखना है जो पहली कैंडल आपने बनाई है 50% नीचे क्लोज है या ना 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 वो ना, बिल्कुल नहीं, जो। बिल्कुल नहीं। वो बेशक पहली कैंडल जोन सी है ना, वो बेशक इतना इतना नीचे आ जाए, कोई मसला नहीं है। बस आपने ये देखना कि वो कैंडल जोन सी है ना, इम्बैलेंस वाली कैंडल हो, मतलब बड़ी कैंडल हो, ठीक है। वो बेशक आधे से ज़्यादा ऊपर हो जाए, बेशक नीचे थोड़ी सी हो, ठीक है। बस होनी बाहर चाहिए एरिया से थोड़ी सी, ताकि हमें पता लगे कि उसने लिक्विडिटी को ब्रेक किया है, ठीक है। ठीक है सर। ओके, क्लियर है। आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा आसान है। आप लोगों को मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान है। सर 5 सेकंड वाली भी आप कह रहे थे क्लास होगी, वो तो वो तो डाउट अभी क्लास आप में कह होगी रहे ना, हैं। डाउट क्लास में, डाउट क्लास में। अच्छा वो जो ठीक चीज़ें है। हैं ना छोटी मोटी, है डाउट क्लास की है, ओके। ओके सर। एफ वी जी एंड ऑर्डर ब्लॉक क्लियर है आप लोगों को। जी ओके सर। सर, ओके सर। इस पे ट्रेड बाइनरी पे नहीं लेनी है, क्योंकि मैंने पिछली दफ़ा पिछले बैच में जो हुआ था ना सीन, वो मैं आपको बता देता हूँ। पिछले बैच में मैंने एफ बताया था। उधर ऑर्डर ब्लॉक तुम्हारी आउटलाइन में नहीं होता, ये तो मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ। पिछले बैच में मुझे ऑर्डर ब्लॉक बताना याद नहीं था रहा है, आउटलाइन में मैंने लिखा हुआ नहीं है, इसलिए उनको मैं एफ बता रहा था। तो कुछ जो हमारे उधर ट्रेडर थे ना माशाल्लाह हमारे बैच के, उन्होंने एफ के अंदर जब मार्केट जाती थी, वो 2-2 घंटे की ट्रेड ले लेते थे। मुझे 2-2 घंटे बाद बताते सर जी यहाँ पर ट्रेड विन हुई है। बाइनरी में 2-2 घंटे की ट्रेड ले लेते थे। मैंने कहा आप बेटर है ये है कि आप फॉरेक्स पे शिफ्ट हो जाओ। कई बंदों को होती है कि लॉन्ग टर्म पे ट्रेड लेने का ज़्यादा मज़ा आता है उनको, कई बंदों को होता है कि शॉर्ट टर्म पे ट्रेड लेने का ज़्यादा मज़ा आता है। हमारा तो ये सीन है, हम बाइनरी में इसलिए आए थे कि लॉन्ग टर्म की जब ट्रेड लेते ना तो हमारी दिल धक धक करते थे उस टाइम पे, इसलिए हम बाइनरी में आए थे कि जल्दी जल्दी ट्रेड खत्म हो, आर पार हो सारा। हाँ हाँ बिल्कुल सर। लेकिन ये आजकल, कुटेक्स है ना सीधे बाई ने। आजकल जो सीन चल रहा है ना कोटेक्स में, इतनी वोलाटिलिटी होती है कि एक एक मिनट की ट्रेड पे भी दिल धक धक करते हैं। हाँ हाँ सब इब्राहिम भाई। अच्छा, क्लियर है आप लोगों को, ऑल क्लियर। कोई क्वेश्चन है इन दोनों से रिलेटेड तो पूछ लें आप लोग। सर जी, जी जी। सर जी, ये क्या कहते हैं, 1 मिनट में आप बता रहे हैं ना, जैसे बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है मार्केट में, हाँ हाँ प्रोडक्ट्स में, हाँ। तो हम 5 मिनट पे जा सकते हैं। 5 मिनट पे तो फिर भी ठीक चल रही होती है कैंडल्स वगैरह। वोलाटिलिटी उतनी ही होती है। आप अगर 5 सेकंड पे, आपकी कैंडल है 5 सेकंड की, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी होगी, 1 मिनट पे स्विच कर लेंगे वोलाटिलिटी कम हो जाएगी। इसका ये मतलब नहीं कि वोलाटिलिटी खत्म हो गई है, आपको वोलाटिलिटी नज़र नहीं आ रही बस, ये ठीक है। अगर 5 मिनट की कैंडल पे चले जाए तो भी वही सीन होगा, वोलाटिलिटी होगी लेकिन आपको नज़र नहीं आ रही होगी। वो वही हिसाब हो जाएगा कि कबूतर तो को सर देख के जी ना, ये बिल्ली को देख के कबूतर ने आंखें बंद कर ली, वही सीन हो जाएगा। और सर जी ये जो भी आपने ये सब कुछ ड्रा किया हुआ है, ये जैसे देखें हमारा इधर एक नीचे लेवल लगा हुआ है स्पोर्ट का, और अच्छा मार्केट जो है कंसोलिडेट कर रही है, उसके बाद वो किया ब्रेक किया है, और उसके बाद फिर हम इसी मतलब इसी तरह ये फेयर वैल्यू भी आ रहा है, और इसके अंदर ब्रेकआउट का भी वो ले सकते हैं ना रेट। नहीं नहीं, जो आपका ब्रेकआउट वाला, अगर ये आपका एक सपोर्ट लेवल था ना, अगर ये आपका सपोर्ट लेवल था यहाँ पर, ये इसके आप ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जी जो सर जी। आपका एफ काम करेगा वो इम्बैलेंस में काम करेगा, नॉर्मल कैंडल्स में काम नहीं करेगा। ये ना हो कि यहाँ से मोमेंटम आ रहा हो, आप मोमेंटम के अंदर एफ लगा के बैठे हो, काम करेगा वो भी लेकिन कम काम करेगा, ठीक है। सर जी ऐसी भी तो इसमें लगेगा ही नहीं ना, बाइनरी आपने बताया बाइनरी में नहीं बिल्कुल नहीं लगता। लगेगा, मैं तो तो हम लाइव मार्केट की वैसे बात ही कर मैं रहा हूँ आपको ना। बता रहा हूँ एज अ कंफर्मेशन हम इसको मतलब कर सकते हैं ना, कर सकते हैं बिल्कुल, कोई ऐसा इशू नहीं है, कि लेकिन यहाँ आप पर लोगों ने, गैप भी बनेगा मार्केट। हाँ बनेगा, बनता लाजमी है। और 1 मिनट पे तो कभी नहीं आपने इसको लगाना, 1 मिनट पे तो काम ही नहीं करता ये, कम से कम हमारे 10 मिनट पे लगता है इस तरह की चीज़ें, 10 या 15 मिनट पे, ठीक है, ओके। ठीक है सर जी। क्लियर है सब कुछ। ओके सर जी। मुश्किल लग रहा था लेकिन मुश्किल सर है जी नहीं, अब ऐसे ही है। हमारी कितनी माशाल्लाह माशाल्लाह। सर जी। जी जी। बहन, जो अच्छा 1 मिनट ज़रा, 1 मिनट।